हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 6 को लेकर आए हैं, जो कि बीपीएससी के जितनी अन्य परीक्षाएं हुई हैं, जैसे बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और री एग्ज़ाम, उस पर पूछे गए प्रश्नों पर आधारित ये हमारे आज के प्रश्न होंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं पहले प्रश्न को। हमारा पहला ये प्रश्न है, देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ जो बंगाल था उसकी स्थापना किसने की, किसके द्वारा की गई थी। देखिए, बीपीएससी टीआरई 2.0 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो किसने किया था? सर जेम्स टॉड ने, विलियम बेंटिंग ने, या फिर विलियम जोन्स ने, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बात अगर हम करें विलियम बेंटिंग की, तो सती प्रथा का अंत किसने किया था? विलियम बेंटिंग ने ही सती प्रथा का अंत किया था, ठीक है, 1829 में। और अगर हम इसकी बात करें, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन सी राइट आंसर है, विलियम जोन्स ने। किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। अब आइए इसको अच्छे से एकदम पूरे डिटेल में जान लेते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल था क्या। देखिए क्या है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने, यानी कि विलियम जोन्स ने किया, ठीक है। अब संस्थापक हो गया कौन? विलियम जोन्स। कब किया? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डेट मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये डेट है, बहुत बार पूछा गया है कि ऐसे। पहली प्रश्न बन गया कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स ने। कब किया? 15 जनवरी। कब? 15 जनवरी 1784 को किया था, ठीक है, 1784 को ही किया था। और 1784 में ही पिट्स इंडिया एक्ट भी आया था। आगे देखिए, स्थान क्या था? कोलकाता के फोर्ट विलियम में, यानी कि कोलकाता में किया था। ये भी प्रश्न पूछा गया है, कहाँ पे किया? कोलकाता में। कब किया? 15 जनवरी 1784 को। उद्देश्य क्या था इसको स्थापित करने? देखिए, कोई भी अगर सोसाइटी हो या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर स्टैब्लिश किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है, तो उसका एक मोटिव, एक उद्देश्य होता है। तो क्या इसका मोटिव था? एशिया के इतिहास, नागरिक और प्राकृतिक पुरावेशों, कानूनों और कलाओं, विज्ञानों, साहित्य की जांच करना। मतलब जो भी उस समय एशिया में हिस्टोरिकल, सिविक्स का, नेचर का, या फिर जितनी चीज़ें, आर्कियोलॉजी का, लॉ, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, जो भी चीज़ें थी, इनकी जांच करना। इसीलिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बना था, विलियम जोन्स ने बनाया था। आई थिंक इससे संबंधित अब आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाए किसी भी परीक्षा में, ना सिर्फ बीपीएससी बल्कि किसी भी परीक्षा में जहाँ जीके जीएस आता हो, आप उन प्रश्नों को सॉल्व कर ले जाएंगे बहुत ही आसानी से। सबसे ज़रूरी एक आवश्यक बात बताना चाहेंगे आप लोगों से कि हमारी जितनी भी क्लासेज होती हैं वे क्या होती हैं? सब की सब क्लासेज फ्री होती हैं। यहाँ पे कोई पेड कोर्स नहीं है, और फ्री में सारी आपको एक तो सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएगी, क्वेश्चंस के माध्यम से प्रैक्टिस करवाया जाएगा। साथ ही साथ बहुत ही जल्द जो है आप लोगों को थियरी क्लासेस भी लाया जाएंगी हर विषय का। और अभी जिनको फ़िलहाल देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाएँ वो लोग, वहाँ पे मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी बहुत ही बेहद आसान शब्दों में और मैप के माध्यम से, किसके माध्यम से? मैप के माध्यम से मैंने बहुत अच्छे से कवर कर रखा है। आप लोग उन क्लास को भी देख सकते हैं। आइए चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, किस आयोग में सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी के लिए, ओबीसी यानी कि ओबीसी फुल फॉर्म भी पूछा गया ओबीसी का, तो क्या होता है? अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। देखिए, बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी यह प्रश्न आया था, पूछा गया है। तो किसने? मंडल आयोग ने, सरकारिया आयोग ने, बलवंत आयोग ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बात करें बलवंत, यानी कि ये बलवंत आयोग वही है, बलवंत राय मेहता आयोग, ठीक है। और ये किसके लिए? पंचायती राज से संबंधित। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। कब? 1973 में, ठीक है। ये 1973 नहीं बल्कि 1993 है, 1992 और 1993 में, ठीक है, आया था 2 में, एस्टेब्लिश इसको कर दिया गया था 1993 में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि बलवंत राय मेहता समिति कब? तो पंचायती राज से संबंधित है। बात करें कि 27% आरक्षण की बात किसने की? मंडल आयोग ने। मंडल कमीशन, वीपी मंडल, इनका पूरा नाम क्या था? वीपी मंडल, यानी कि विंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इनका नाम भी पूछा गया, इसीलिए मैंने बता दिया है। आगे देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, बीपी मंडल आयोग का गठन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका गठन कब हुआ था ये पूछ लिया जाता है। तो इसका गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1979 को हुआ था। 1 जनवरी 1979 को मंडल कमीशन बना। और उस समय पीएम कौन थे?
तो मोरारजी देसाई थे। कहाँ के? तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी, ठीक है। और इस आयोग का प्रमुख चुना गया था। इस आयोग को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि यह कई बार एनटीए ने कई बार, जो नेट की परीक्षा होती है एनटीए ने कई बार, कई ना सिर्फ एनटीए बल्कि कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि मंडल कमीशन का गठन 1 जनवरी 1989 को हुआ, ठीक है, लेकिन किस आधार पर मंडल कमीशन ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था? तो किस मंडल कमीशन ने सिर्फ 2 आधार, 2 बेस बताए थे, एक सोशल और एक एजुकेशनल। बाद में इकोनॉमिकल, इस आर्थिक जो है उसको जोड़ा गया था, यानी कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े की बात करता है मंडल कमीशन, लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़ेपन की बात को बाद में इसको ऐड किया गया था, जोड़ा गया था। तो ये है मंडल कमीशन से संबंधित क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट। बात करें 89 में गठन हुआ और 1980 में मंडल कमीशन ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि मंडल कमीशन ने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, पटना कॉलेज कब स्थापित किया गया, यानी कि पटना कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1859 में, 1861 में, 1863 में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पटना कॉलेज की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1863 में कब की गई थी? 1863 में की गई थी। पटना, देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पटना कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 को ब्रिटिश राज के दौरान हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। चौथा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन 1948 में, यानी 1948 में आंतरिक विवादों के कारण औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था? ऐसा कौन सा जो है संगठन था जिसको आंतरिक विवाद, यानी कि उसमें इतने इंटरनल उसमें विवाद हो गए थे, डिस्प्यूट हो गए थे कि उसको औपचारिक रूप से ऑफिशियली उसको अनाउंस करना पड़ा कि भाई ये संस्था अब भंग हो रही है। तो देखिए क्या, भारतीय होम रूल लीग आंदोलन, मुस्लिम लीग, गठन कब? 1906 में कहाँ पे हुआ था? बांग्लादेश के ढाका में। ढाका कहाँ पे है? बांग्लादेश की राजधानी है, तो बांग्लादेश के ढाका में इसका गठन हुआ था। गदर पार्टी, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और CR दास। देखिए मैं इसलिए बार बार लिखते जा रही फैक्ट्स, मोतीलाल नेहरू, क्योंकि ये प्रश्न सारे आप लोगों से पूछे गए हैं, ठीक है। मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास, इन्होंने किया था इसका गठन, ठीक है। अब देखिए, और गदर पार्टी की स्थापना कब होती है? तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 में। कब होती है? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को में स्थापना होती है। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है? अमेरिका में, USA में है, और यहीं पे इसका गठन होता है। किसने किया था गदर पार्टी की स्थापना? तो इसकी स्थापना बहुत पूछा जाता है, लाला हरदयाल, लाला हरदयाल ने। देखिए मैंने इस सारे एक एक ऑप्शंस को मैंने क्या कर दिया, बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन कर दिया। अब आइए गदर पार्टी से संबंधित कौन कौन लोग थे उनको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। देखिए कौन सी पार्टी? तो गदर पार्टी। गदर पार्टी को औपचारिक रूप से, देखिए बना कब था गदर पार्टी? तो 1913 में बना। देखिए 1913 में बना, और भंग कब हुआ? तो 1948 में इसको भंग किया गया था औपचारिक रूप से। गदर आंदोलन में प्रमुख प्रतिभागियों में कौन? KB मेनन थे, बहुत बार पूछे गए हैं। सोहन सिंह भाखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। मेवा सिंह, लोपोके, केसर सिंह उपाध्यक्ष थे। बाबा ज्वाला सिंह, ये भी उपाध्यक्ष, ज्वाला सिंह भी पूछे गए हैं। बलवंत सिंह, संतोख सिंह पूछे गए हैं। परमानंद जी, विष्णु गणेश पिंगले पूछे गए हैं, ठीक है। भगवान सिंह ज्ञानी और हरदयाल जो कि संस्थापक थे, तारकनाथ और दास और भगत सिंह, ये लोग किससे? गदर पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। मैंने जिनको जिनको बताया है कि ये लोग पूछे गए हैं, इनको आप डेफिनेटली याद रखिएगा। पांचवा देख लीजिए। पांचवा प्रश्न है, भारत खिलाफत सम्मेलन, यानी कि जो खिलाफत आंदोलन हुआ था 29 नवंबर 1919 को, उसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष सीधे सीधे पूछ रहा है कौन था? तो इसमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। देखिए इन दोनों ने क्या किया था? तो किसकी स्थापना की थी? CR दास, और इन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी की। किसकी? स्वराज पार्टी की। देखिए जहाँ भी आपको ये जो जहाँ भी दिख जाए सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन करने का कोशिश खुद से भी करिए, उस संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास आए तो तुरंत आप लोग के दिमाग में इतना फैक्ट तो दौड़ ही जाना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस, त्रिपुरी और हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। किसकी? त्रिपुरी और हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था।
बात करें खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता किसने, ऑप्शन ए राइट आंसर है, महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में सती प्रथा का सबसे पहले उल्लेख यानी कि फर्स्ट टाइम उल्लेख कहाँ मिलता है सती प्रथा का। समुद्रगुप्त का एरण अभिलेख, एरण को कहीं कहीं एरण ऐसे लिखा जाता है, एरण भी लिखा जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, बुद्धगुप्त का एरण स्तंभलेख, भानुगुप्त का स्तंभलेख, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात करें कि किस शिलालेख में सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, भानुगुप्त का जो स्तंभलेख है वो भी कौन सा, एरण स्तंभलेख, वहीं से मिला हुआ है। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मध्य प्रदेश के, देखिए मैं ये जो फैक्ट बता रही हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के किस जिले से, सागर जिले में स्थित जो एरण है स्थान प्लेस है, वहाँ के भानुगुप्त के स्तंभ शिलालेख में मिलता है। प्रश्न पूछा गया था कि देखिए ना तो भानुगुप्त पूछे गए थे ना ही कुछ, बल्कि पूछा गया था एरण कहाँ पे स्थित है, तो मध्य प्रदेश ना दिए थे, सागर जिला। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए इस शिलालेख में 510 ईस्वी में गोपराज नाम के सेनापति की मृत्यु हो गई और गोपराज की पत्नी जो है क्या हुई थी, सती हो गई थी गोपराज के साथ ही। ठीक है, और सती प्रथा का अंत कब हुआ था, तो देखिए सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिंक ने 1829 में राजा राम मोहन राय इसको हटाने में अपनी विशेष योगदान दिया था इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, अभी नहीं तो कभी नहीं ये जो पर्चा है नामक ये पर्चा या पुस्तक किसने लिखा था, तो मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली यानी कि चौधरी रहमत अली, या इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। बात करें अभी नहीं तो कभी नहीं नामक पुस्तक लिखा था चौधरी रहमत अली ने। ठीक है, पाकिस्तान का एक तरह से जन्मदाता इन्हें ही माना जाता है। अब आठवां देखते हैं, 28 जनवरी 1933 को पाकिस्तान घोषणा नामक पुस्तक किसने लिखा और प्रकाशित किया, तो पाकिस्तान घोषणा नामक पुस्तिका किसने लिखा, चौधरी रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, लियाकत अली, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात करें किसने, चौधरी रहमत अली, ऑप्शन ए हमारा क्या है, राइट आंसर है। देखते हैं 9वें प्रश्न को। 9वां प्रश्न है, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक संगठन की स्थापना किसने किया, यानी कि कह रहे यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक संगठन जो है इसको किसने गठित किया, किसने स्टेबल किया, सैफुद्दीन किचलू। क्या है, सैफुद्दीन किचलू ने, मौलाना शिबली नुमानी ने, मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर रही है, मोहम्मद अली जिन्ना, और सैयद अहमद खां, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात करें यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक की स्थापना किसने, सैयद अहमद खां, यानी कि सर सैयद अहमद खां, जो AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जन्मदाता कहे जाते हैं ये। ठीक है, सर सैयद अहमद खां कब किया था इन्होंने, 1888 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए डेट, 1888 में किया था। 10वां प्रश्न देखते हैं, संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए निर्देश देता है। देखिए इसका एक की वर्ड याद कर लीजिए, या की पॉइंट याद कर लीजिए इस प्रश्न में, क्योंकि प्रश्न बहुत बार पूछता है और बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। की पॉइंट ये है, बस इतना याद रखिए कि न्यायपालिका जुडिशरी को जो है कार्यपालिका से, एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है उसको कौन अलग करता है। ठीक है, कौन जो है अलग करता है दोनों को, जुडिशरी को, और जो हमारे न्यायपालिका है और कार्यपालिका, इन दोनों को अलग कौन करता है, तो आर्टिकल 50। भाई देखिए कैसे 50-50 हो जाता है, दोनों में काम 50-50 पड़ जाता है। भाई अलग रहो, 50% काम आप देखो, 50% काम आप देखो। मैं ट्रिक बता रही हूँ याद करने का, जिससे आप कभी नहीं भूलोगे। न्यायपालिका को कार्यपालिका से कौन अलग करता है, अनुच्छेद 50। कौन, अनुच्छेद 50। ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर, कभी नहीं भूलेगा ऐसे। 11वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता से पूर्व भारत में केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी का समर्थन किया। देखिए यहाँ समर्थन पूछा, गठन नहीं पूछा है। गठन तो मैंने बता दिया कब हुआ था, 1923 में। किसने किया ये भी बता दिया, लेकिन गठन ना पूछ करके क्या पूछा है, समर्थन पूछा है। मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री हुए थे, क्या थे, एजुकेशन में, एडू में लिख दे रही हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर, वो भी कैसे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कहे जाते हैं भारत के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, अस्थाई मेंबर थे, किसके, पार्लियामेंट के, जो संविधान सभा बनाता है उसके अस्थाई सदस्य कब बने थे, 11 दिसंबर 19। देखिए जो भी जितने भी ऑप्शंस आएंगे मैं उनसे संबंधित फैक्ट्स आपको बार बार रटवाती जाऊंगी, बताती जाऊंगी। अस्थाई सदस्य चुना गया, इससे पहले 9 दिसंबर को किन्हें चुना गया था, तो 9 दिसंबर को किन्हें, सजदानंद सिन्हा जी को, किसे, सजदानंद सिन्हा जी को 9 दिसंबर को चुना गया था। ठीक है, 13 दिसंबर को क्या होता है, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आता है, जो कि 22 जनवरी
22 जनवरी 1947 को अगले साल स्वीकार कर लिया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेके आए? जवाहरलाल नेहरू लेके आए। ये सारे फैक्ट हैं इनसे संबंधित। अब देखते हैं जवाहरलाल नेहरू की बात करें या उपरोक्त में से कोई नहीं। बात करें कि स्वराज पार्टी का समर्थन किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। आइए देख लेते हैं यहाँ पे। जनवरी 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास, कहाँ पे हुआ था ये भी देख लीजिए, इलाहाबाद में हुआ था, वर्तमान प्रयागराज, ठीक है। चित्तरंजन दास, नरसिंह चिंतामन केलकर और मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी नाम के दल की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन बने? चित्तरंजन दास, और मोतीलाल नेहरू सचिव बनाए गए थे। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं दोनों लोगों को मैक्सिमम पूछा गया है, जो अध्यक्ष है और सचिव है। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। 12वां प्रश्न क्या है कि भारतीय रियासतों को प्राप्त विशेषाधिकार कब समाप्त कर दिया गया? जो भारतीय रियासतों को विशेषाधिकार दिया गया था वह कब समाप्त किया गया था? तो देखिए 1950 में, 1949 में, 1962 में, 1971 में। बात तो कब समाप्त किया गया था इन विशेषाधिकारों को? 1971 में, ऑप्शन सी। 1971 में क्या हुआ था? बांग्लादेशी भारत से क्या हुआ था? अलग हुआ था 1971 में, याद रखिएगा इस फैक्ट को भी। आइए इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट्स। भारत में देखिए एक टर्म होता है प्रिवी पर्स, विशेषाधिकार के साथ साथ प्रिवी पर्स भी। इसको कब समाप्त किया गया? 1971 में समाप्त किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? 26वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 26वां संविधान संशोधन कई बार पूछा गया है। कब हुआ? 71 में हुआ, ठीक है। इससे प्रिवी पर्स को और जो भारत में विशेषाधिकार दिए गए थे वो समाप्त कर दिया गया था। प्रिवी पर्स भारत क्या था? प्रिवी पर्स है क्या? आखिर इस टर्म को समझ लेते हैं। तो भारत की पूर्व रियासतों के शासकों को मिलने वाला भत्ता था भाई। जो रियासतें थीं, जो शासक थे, उनको जो भत्ता दिया जाता था वही था प्रिवी पर्स। और यह भुगतान 1947 में भारत की आज़ादी के बाद और 1949 में रियासतों के विलय के समझौते के तहत दिया जाता था, ठीक है। प्रिवी पर्स को खत्म करने की वकालत किसने किया था? तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी। देखिए प्रिवी पर्स अगर पूछा गया तो प्रश्न भी बन सकता है, कब BPSC आपसे कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए आप हर एक, अगर कोई एक टॉपिक है तो उस टॉपिक का एक एक फैक्ट जानिए, ठीक है। कब खत्म किया गया? 26वां संविधान संशोधन 1971। किसने इसको पहल किया समाप्त करने के लिए, या फिर कौन पीएम थी उस समय? इंदिरा गांधी पीएम थी। सारे फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। 13वां प्रश्न देखते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात रेमल क्या है? रेमल नाम किस द्वारा दिया गया, इनकी किसके द्वारा दिया, किसने रेमल नाम दिया था? पहले प्रश्न बने कि रेमल क्या है, तो रेमल एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है। अब नाम किसने दिया? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, ओमान। तो अगर बात करें रेमल चक्रवात का नाम ओमान ने दिया था, ठीक है। ऑप्शन डी राइट है, रेमल नाम ओमान ने सुझाया। क्यों सुझाया? क्यों? देखिए इसका मतलब होता है अरबी भाषा में रेत होता है। क्या होता है? रेत होता है। आगे 14वां प्रश्न देखते हैं। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के किसानों की दैनिक नहीं है, दयनीय, ठीक है, दयनीय स्थिति को देखने के लिए देखना है, किसने अनुग्रह किया था? देखिए BPSC TRE 2 में पूछा गया, यानी कि कह रहा है कि किसने उनको बुलाया था चंपारण आंदोलन के लिए। क्या ये यहाँ पे देखिए नील के किसानों पर कितना अत्याचार किया जा रहा है, किसने यह अनुग्रह किया था या आग्रह किया था? क्या है? अनुग्रह, या फिर इसे आग्रह कह सकते हैं, या फिर किसने बुलाया था? सुखाराम गणेश, राजकुमार शुक्ला, ब्रजकिशोर प्रसाद, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बात करें किसने बुलाया था चंपारण के लिए, तो राजकुमार शुक्ला जी ने बुलाया था। चंपारण आंदोलन कब? 1917 में हुआ था, ठीक है। गांधी जी साउथ अफ्रीका कब जाते हैं? साउथ अफ्रीका कब जाते हैं? 1893 में जाते हैं। भारत 1915 में वापस आते हैं, ठीक है। देखिए आज का अंतिम प्रश्न देखते, देखिए अब बहुत ही जल्द जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए जाएंगे आप लोगों के लिए। 25वां नहीं बल्कि 15वां प्रश्न है, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। महात्मा गांधी ने चंपारण का दौरा किस वर्ष किया था? देखिए प्रश्न पूछा भी गया है, ये BPSC TRE 3.0 में पूछा गया है। 1915, जब गांधी जी क्या हुए थे? भारत वापस आए थे। 1917, 1925 में क्या हुआ था? INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का कानपुर में अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो कानपुर में यह अधिवेशन हुआ था। अध्यक्षता किसने किया था? तो भारत कोकिला
सरोजिनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी बनी थी ये। ठीक है, अब बात करें अगर चंपारण आंदोलन की, तो 1917 में, देखिए 1915 में वापस आते हैं साउथ अफ्रीका से, और 2 साल बाद पहला ही आंदोलन करते हैं, चंपारण सत्याग्रह करते हैं। ठीक है, इसके बाद से 1917 के बाद से गुजरात में खेड़ा जाते हैं, ये खेड़ा में आंदोलन करते हैं, मिल मजदूरों के समर्थन में आंदोलन करते हैं, नमक आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन किए। देखिए गांधी जी पर एक स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे एक क्लास लगेगी, उसके बाद से स्पेशल गांधी जी को पढ़ाया जाएगा, मतलब इनके गांधी जी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो स्पेशल पढ़ाए जाएंगे आप सबको। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।